लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत खजुराहो, टीकमगढ़ एवं दमोह लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया जाना है। जिला प्रशासन की ओर से 26 अप्रैल को होने वाले इस मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये तस्वीरें छतरपुर की हैं, जहां के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में विभिन्न विधानसभाओं के हिसाब से सामग्री का वितरण किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर अखिल राठौर ने बताया कि छतरपुर विधानसभा की सामग्री वितरित करने के लिए 16 काउंटर बनाए गए। 25 अप्रैल की सुबह 6 बजे से सामग्री वितरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अधिकारियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोलकर ईवीएम और वीवीपैट बांटी जाएगी। गौरतलब है कि छतरपुर जिले में 3 लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं आती हैं। इनमें दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो लोकसभा सीट का हिस्सा शामिल है। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान के लिए 1500 से अधिक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहुंच चुके हैं। इनमें सीआरपीएफ और अन्य सशस्त्र बलों की 11 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा 1500 अतिरिक्त पुलिस बल भी अन्य जिलों से प्राप्त हुआ है। आवश्यकता अनुसार सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने की कोशिशें पुलिस अधीक्षक अगम जैन और कलेक्टर संदीप जेआर के निर्देशन में की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष रूप से तैयारी की गई है और आपको बता दें 26 अप्रैल को छतरपुर जिले में होने वाले मतदान को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है। जो मतदान की सामग्री है उसकी वितरण करने को लेकर विशेष रूप से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में व्यवस्था बनाई गई है, जहां से सामग्री का वितरण किया जाएगा और जो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं एसडीएम अखिल राठौर, उनके द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। स्वयं वह खड़े होकर व्यवस्थाएं बनवा रहे हैं। हम सीधे सर से भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से सर व्यवस्था बनाई गई है, जो सामग्री वितरण की जाएगी सर कितनी बजे से शुरू होगी? देखिए, दिनांक 25 अप्रैल 2024 को प्रातः 6 बजे से यहाँ पर सामग्री वितरण कार्य प्रारंभ होगा। सबसे पहले स्ट्रांग रूम खोला जाएगा राजनीतिक दलों की उपस्थिति में। उसके उपरांत हमारे द्वारा 16 काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। उन 16 काउंटरों पर प्रत्येक काउंटर पर 16 दलों को यानी 16 मतदान केंद्रों की सामग्री हम बांटेंगे और उसके उपरांत यहाँ से सामग्री प्राप्त करने के बाद सभी मतदान कर्मी अपने सेक्टर के माध्यम से अपने अपने वाहनों में रूट वाहनों में रवाना होंगे और अपने रूट वाहनों में पहुँचने के बाद वहाँ ओके रिपोर्ट देंगे कि उनके द्वारा ठीक तरीके से मतदान केंद्रों पर उपस्थिति बता दी गई है। तो उपरांत 26 तारीख को मतदान प्रक्रिया प्रातः 5:30 बजे से मॉक पोल के साथ प्रारंभ होगी और वोटिंग का टाइम प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक है। सर, जो सामग्री का वितरण किया जाएगा कल, वह सुबह से सामग्री वितरण होगी। उनके लिए वाहन कहाँ पर वाहन खड़े मिलेंगे कर्मियों को और किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है? उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था, पानी को लेकर, गर्मी को लेकर किस तरह से? बिल्कुल, आपका पॉइंट स्पष्ट है। सबसे पहले हमारे द्वारा बीएमओ, सीएमएचओ, सिविल सर्जन के माध्यम से यहाँ मेडिकल टीम विधानसभा बार, जिसमें कि स्ट्रेचर, बेडिंग और कोई इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो उसके हिसाब से व्यवस्था है। डॉक्टर्स की टीम लगाई जा रही है। पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए शुद्ध पानी के मटके रखे गए हैं, जहाँ से वो पेयजल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही 51 छतरपुर विधानसभा के मतदान कर्मी इस पन्ना रोड के उस तरफ हॉकी ग्राउंड से अपने रूट के वाहन प्राप्त करेंगे और उन रूट के वाहनों में बैठकर गंतव्य को रवाना होंगे। सर, कई जो चुनाव में ड्यूटी कर रहे हैं, कई लोग घबराते हैं, डरने लगते हैं कि चुनाव में ड्यूटी है, नहीं ऐसा भी समझने लगते हैं बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो उन कर्मचारियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ होकर अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं? बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और चीज़ों को गंभीरता से लें पर तनाव ना लें। गंभीरता से काम करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए हमारे द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि मास्टर ट्रेनर, हमारी टीम सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लियरिटी रहे उनके दिमाग में और वो बिना किसी घबराहट के, डर के और बेहिचक ड्यूटी करें। चुनाव ड्यूटी चूँकि राष्ट्र हित का मामला है, लोकसभा निर्वाचन है और मेरा सभी से ये अनुरोध है, अपील है कि किसी भी प्रकार के इन शासकीय सेवा में जब हम आते हैं तो इन दायित्वों से हमें बचना नहीं चाहिए, बल्कि इन दायित्वों में हमें आगे आकर काम करना चाहिए। और हम बार बार बात करते हैं कि हमें देशभक्ति दिखाना है, काश हम भी सेना में होते, कहीं फोर्स में होते, पर ये देशभक्ति दिखाने का और अपनी ड्यूटी को निर्वहन करने का सबसे अच्छा माध्यम है। अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें और नई सरकार चुनने में शासन प्रशासन और देश की सहायता करें। तो विशेष रूप से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में हम मौजूद थे, जहां पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो
एसडीएम है अखिल राठौर, वह स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। अब जो मतदान कर्मी हैं और जिनकी ड्यूटी लगी है उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसका यहाँ पर विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। और आपको बता दें, उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 से ही जो सामग्री है उसका वितरण किया जाएगा और जिसको लेकर विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि हमें एसडीएम ने बताया है कि सुबह से ही यहाँ पर सामग्री का वितरण शुरू हो जाएगा और जो राजनीतिक दल होंगे, उनकी जो राजनीतिक दलों पार्टियों के लोग होंगे, उनके समक्ष यह सामग्री निकाली जाएगी और उसके बाद इसका वितरण किया जाएगा। और उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में और 2 में यह व्यवस्था बनाई गई है, जहां पर विशेष रूप से गर्मी को लेकर भी मेडिकल टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े, विशेष रूप से पंडालों की व्यवस्था की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और कई दिनों से मतदान की सामग्री वितरण को लेकर तैयारी की जा रही थी। आप देख सकते हैं ये उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 का कैंपस है, जहां पर विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, टेबलें लगाई गई हैं, यहीं से सामग्री का वितरण किया जाएगा। पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सुबह से ही सामग्री का वितरण कार्य शुरू हो जाएगा, यहाँ से सामग्री मिलेगी। और जो वाहन है वह हॉकी ग्राउंड में वाहन खड़े हैं, मेला ग्राउंड में वाहन है और नंबर 2 के स्कूल में भी वाहन खड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय के कैंपस में भी वाहन खड़े हैं। तो वहाँ से वह अपने वाहन पर बैठकर जहाँ पर उनकी जिस भी मतदान केंद्र पर ड्यूटी होगी वहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर विशेष रूप से पंडाल लगाया गया है, छाया की व्यवस्था की गई है, पानी को लेकर व्यवस्था की गई है, मेडिकल टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी और जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।